हाय, माय नेम इज़ कृष्णा और मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो हिंदी लैंग्वेज में ही स्टोरी है, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूँगा। बिकॉज आई एम मराठी मैन, बट दिस स्टोरी टू राइट हिंदी लैंग्वेज। माय स्टोरी इज टाइटल वेदांपुरी महासंग्राम। प्रथमनु प्रयास वजेंद्र आसमान के रथ की सवारी में इलाहुत में पर पहुंच गए। तीनों ही शिशु मनु ने जमीन पर रख दिए। मनु ने अपने प्रथम पुत्र का नाम प्रथमनु रख लिया और एक दिवराज प्रयास और तीसरा पुत्र वजेंद्र जो नाम इंद्र के विरुद्ध सोच लिया। मनु ने तीनों ही पुत्र जमीन पर रख दिए। अत्यंत वर्षा होने लगी, आसमान में मेघ गरजने लगे। मनु ने अपने मन में अनुभव का प्रयोग कर लिया। मनु बोलने लगा, इस अत्यंत वर्षा में ये तीनों पुत्र छोड़ रहा हूँ, परंतु इन तीनों पुत्रों को यहाँ पर कैसे रख लूँ? वर्षा तो अत्यंत हो रही है, कहीं बह न जाए। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। सभी देवता जानेंगे मेरे पुत्र हैं, मुझे इन पुत्रों से नाम भी अलग करना होगा। मनु ने तीनों पुत्रों को तीन वृक्ष के पौधे में रख लिया। अचानक वो पौधे मनु शक्ति से बड़े हो गए। तीनों ही वृक्ष देवी का प्रकट होती है। मनु बोलने लगा, हे देवियाँ, मैं तीनों ही पुत्रों को तुम तीनों ही वृक्ष देवियों को सौंपता हूँ, इनका पालन पोषण करना। नन्हे पुत्र प्रथम बार सृष्टि की शान है। यदि तुम्हारे शरण में रहे तो तीनों ही मेरे पुत्र जीवित रहेंगे। तीनों वृक्ष देविका पुत्रों को लेती है। वो तीनों ही वृक्ष देविका फिर से वृक्ष के रूप में खड़ी हुई। मनु ने अपने शक्ति से इंद्रासन विरुद्ध एक सुंदर महल प्रकट किया, जिस महल का नाम। कुछ साल बाद वो तीनों वृक्ष सूख जाते हैं और तीनों ही वो पुरुष होकर बाहर निकलते हैं, जिन वृक्ष के अंदर इन बच्चों का पालन इन तीन वृक्ष देविकों ने कर लिया। प्रथमनु, दिवराज प्रयास, वजेंद्र, ये तीनों ही पुत्र सारे सृष्टि देखने लगे। देखते देखते अचानक ये तीनों पुत्र एक दूसरे के सामने आ गए। प्रथमनु बोलने लगा, मेरे कर्ण में पहुंचे किसी की ध्वनि ने मेरा नाम प्रथमनु है ऐसा कहा है। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ कि तुम दोनों में से दिवराज प्रयास कौन है और वजेंद्र कौन है? दिवराज प्रयास बोलने लगा, मेरे कर्ण में पहुंची ध्वनि ने मेरा नाम दिवराज प्रयास रखा है। यही ध्वनि मुझे बचपन में याद है। वजेंद्र, सृष्टि ज्ञान वेदों में समाया हुआ है। यदि हम वेदों पूर्व है तो हमारा भी एक और कोई पूर्वज है। सभी ज्ञान वायु प्रवाह है और रुधिर प्रवाह है, जैसे हमारे शरीर में फैला हुआ है। हमें पूर्व ही ज्ञान ज्ञात है। तीनों ही राजमहल में जाते हैं। विविध आसन कांचन से सजी ये विराजसने हैं। भोजन के लिए फल है। राजमहल में तीनों ही कुमार पहुँचते जाते हैं। अचानक वो तीनों ही पाताल भूमि के अंदर गए और राजमहल का संपूर्ण। प्रथमनु बोलने लगा, यह राजमहल शत्रुओं के लिए अंत की भू अंतर्यामी पाताल नरक भूमि है। इस पाताल भूमि से केवल पराक्रमी ही बाहर निकल सकते हैं, केवल पराक्रमी। दिवराज प्रयास बोलने लगा, भिन्न ग्रहों के अलावा पाताल भूमि भी नियमों के अतिथि रहती है। वजेंद्र बोलने लगा, त्रिकाल दर्शक भी इंद्रियों की गर्जाओं की आवश्यकता में रहते हैं। प्रथमनु बोलने लगा, और इस समय हम तीनों को आवश्यकता है सांस की। शीघ्र ही बाहर निकलने के लिए हमें उपाय सोचना होगा। प्रथमनु बोलने लगा, किसी के सांस उच्छ्वास की ध्वनि अचानक आ रही है। हम तीनों की श्वास गति धीमी हो रही है, परंतु इतनी गतिमान श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया। दिवराज प्रयास बोलने लगा, हाँ भ्राताश्री, यहाँ पर हम तीनों अलावा एक और जीवित प्राणी है। वजेंद्र बोलने लगा, गतिमान श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया, प्रतिध्वनि चारों बाजू और असुर शब्द नाम की पूछ। क्यों भ्राताश्री? श्वासासुर मुक्ति दे सकता है हमें। यदि तुम सत्य ही जीवित हो तो हमारी मदद करो श्वासासुर।
ऐसा कहते ही श्वासासुर प्रकट होता है, जिस श्वासासुर के कारण यह तीनों बाहर निकलते हैं। श्वासासुर का वर्णन। श्वासासुर एक राक्षस है। श्वासासुर अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता है। वह स्वयं ही पाताल से ऊपर आने के लिए एक चाबी है। तीनों ही ऊपर आते हैं, तीनों आसन पर विराजते हैं, सभी सैनिक जीवित होते हैं। वसारसन बोलने लगा, पृथ्वी गर्भ है प्रथम युवराज, इस राज की विनंती करता हूँ महाराज। इस राजमहल की रचना स्वयं मनु ने रची हुई है। यहाँ पर सभी सैनिक ज्ञान कर्तव्य दक्ष है। तात्पर्य यही है कि सभी सेना चंद्रलोक सूर्यलोक निवासी कर चुके हैं, इन्हें सभी ज्ञान प्राप्त है। प्रथमनु बोलने लगा, इंद्रासन विरुद्ध आज से ये वसासन जाने जाएगा। हम तीनों का वसा यही है कि हम तीनों हमारा राजवंश चलाए। राजघराने में आनंद ही मच जाता है। 11 साल बीत चुके हैं। हंसी राजघराने में फैले हुई वसासन नाम से ही गुरु जाने गए, क्योंकि इस राजघराने के नाम की शोभा ही गुरु को अर्पण कर दी। वसारसन बोलने लगा, 10वां बरस बीत चुके महाशिष महाराज। यदि विराजसने ही विराजने के लिए खाली रहे तो राजवंश नष्ट के समान ही समझा जाएगा। प्रथमनु बोलने लगा, मानवों में द्विजाति के नृष नर और मादी मोह रूप भिन्न देह के अलावा कहीं और रूप, जिसे देवताओं में प्रथम देवी रूप में जाना जाता है। हमें ज्ञान है आचार्य गुरु, हम वचन देते हैं वसासंस राजवंश कभी वंश के बिना नष्ट नहीं होगा। वसारसन बोलने लगा, 10वां दिशा के अष्ट दिशाओं के मार्ग इहलोक में बड़े अंतर के भिन्न भिन्न प्रकार के हैं राजन। वन विहार वंश की वंश देवियों को मिलाएगा। प्रथमनु बोलने लगा, यदि वन विहार वंश के लिए आवश्यक है तो ये वन विहार हमें शीघ्र ही करना चाहिए। युवराज प्रयास बोलने लगा, परंतु इतनी बड़ी सृष्टि का हम वन विहार कैसे करेंगे बड़े भ्राता। नो कोई अश्व, नो कोई बला आनर और नो कोई अश्वारथ। वसारसन बोलने लगा, चिंता नहीं युवराज, चिंता नहीं। स्वर्ण रथों को जुड़े अश्वारथ वो देखिए युवराज नरेश। अचानक आसमान से ये स्वर्ण रथ आ जाता है, जो देनगी स्वयं वसासन गुरु की है। वसासन गुरु बोलने लगा, स्वयं ही मैंने तैयार किया इस अश्वारथ को स्वीकार्य नर रूप हो। प्रथमनु बोलने लगा, हमें आशीर्वाद दीजिए राजगुरु। वसासन गुरु बोलने लगा, इंद्रासन के अधिकार अनुसार इंद्र कभी इंद्रासन छोड़कर कहीं जाते नहीं, क्योंकि वो एक है। तुम तृतीय वीरों में से सिर्फ 2 ही वसासन छोड़कर वन विहार के लिए जा सकते हो, अर्थात तुम तीनों में से एक को वसासन संभालने के लिए ठहरना होगा।